बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस शेखुपुरा में आपका खुशामदीद। वेटनरी फिजियोलॉजी की क्लास में निज़ाम ख़राज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज मज़ीद उसका कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, जिसमें कैटाबॉलिज़म, एनाबॉलिज़म क्या होता है, मेटाबॉलिज़म, ओवरऑल इस तरीक़ेकार प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं वो कैटाबॉलिज़म, एनाबॉलिज़म होती हैं। और अमल अखराज में क्या क्या चीज़ें हिस्सा लेती हैं, जैसा कि जिल्द है या फेफड़े हैं, जिगर है, उसके बाद गुर्दे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके गुर्दे के अहम अफ़ाल क्या हैं, और ये फिर इसकी बैरूनी साख्त हमने पर देखी थी, अंदरूनी देखी है, और फिर खून का बहाव उसमें कैसे हो रहा है, सारे मामला ही हमने कल डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा अगला जो हिस्सा होगा उसमें क्या है कि नेफ्रॉन और उसके हिस्से कौन से हो सकते हैं, रीनल कार्पेसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, और फिर ये पेशाब इकट्ठा करने वाली नालियाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज यहाँ से आपको तस्वीर दोबारा दिखा देते हैं। मेजर चीज़ें जो थी कि ये किडनी है, गुर्दे हैं। अच्छा, गुर्दों में क्या होता है जी, खून आ रहा है, दिल से खून आएगा, वो जाएगा आगे अंदर दाखिल होगा। ये इसको कहते थे रीनल पेल्विक्स, पिचका हुआ हिस्सा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है, वो आगे मज़ीद तकसीम हो जाता है किसके अंदर, ये देखिए रीनल आर्टरी आ रही है, वो बारीक बारीक होके अंदर आर्टरीज मज़ीद हो जाएंगी, और उसके बाद वो क्या मामला हो जाएंगे कि आगे वो ग्लोमेरुलस, जैसे ये है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल बन जाता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो शाखें हैं उसको हम कहते थे, क्या कहते थे, ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो शाखें हैं, ये जो अंदर ब्लड वेसल हैं, खुर्दबीनी है, मज़ीद तकसीम हो गई ना, गुच्छा बन गया, नालियों का गुच्छा बन गया, इसको कहते थे हम ग्लोमेरुलस। ये जो प्याला ही है ना, ये प्याले की तरह की शक्ल है, साख्त है, इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर जो खुर्दबीनी नालियाँ बनेगी वो ग्लोमेरुलस हो गया, और दाखिल कहाँ से हुआ, पेल्विक्स, रीनल पेल्विक्स से, वो पिचका हुआ हिस्सा ये वहाँ से दाखिल हो रहा है। ये वो मज़ीद उन्होंने आगे तकसीम आपको दिखाई है कि ये हर एक में मेडुला है, कॉर्टिक्स है, बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला मेडुला है, और इसमें फिर ये सारे ऐसे नेफ्रॉन, ये पूरा सिस्टम क्या है, नेफ्रॉन के सारे ऐसे खुर्दबीनी साख्त हैं। ठीक है, तो आज उसको मज़ीद आगे हम कैसे डिस्कस करेंगे कि ये अब नेफ्रॉन है, ये एक उसने मतलब नेफ्रॉन का आगाज़ कहाँ से होता है, ये बोमेन कैप्सूल से होता है। नेफ्रॉन का आगाज़ ये मतलब दाखिल हुआ, तो ये बोमेन कैप्सूल में ब्लड आ गया, यहाँ पे फ़िल्टर होगा, फिल्ट्रेशन का काम होता है ना, पेशाब बाहर निकालना उसने, ठीक है, नमकियात वगैरह, तो फिल्टर होके फिर जो मामला होते हैं, ये एक गुच्छानुमा, इसके 3 हिस्से हो गए ना नेफ्रॉन के, ये गुच्छानुमा पहला हिस्सा। ठीक है, फिर उसके बाद ये यू शेप, ये यू की तरह है, इसको कहते हैं लोप ऑफ हैनले। ठीक है, ये इसको पहले वाले को हम क्या देंगे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, और ये हो जाएगा, फिर ये जब वापस जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक, ये डिस्टल हो जाएगा। फिर आगे ये कलेक्टिंग डक्ट, पेशाब इकट्ठा करने वाली नालियाँ, आगे हम इसी को बयान किया। ये यहाँ पे फिर क्या होता है, मज़ीद उसको ये लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, मतलब उसको दोबारा जज़ब करने का और बाकी सारे मामलात करने का दोबारा यहाँ पे मामलात होते हैं। फिर ऊपर जाके फिर वो जब सारा कुछ क्लियर हो जाता है, फिर यहाँ पे कलेक्ट करता है वाटर कन्वर्जेशन वाला जो मामला है। ठीक है, मतलब ये पूरा काम ऐसे है। स्टार्ट कहाँ से हो गया वो सारा, अब यही चीज़ है जी, नेफ्रॉन और उसके हिस्से जो लफ्ज़ी मामलात हैं, वो क्या है कि नेफ्रॉन क्या है, बुनियादी इकाई है, इसके बगैर क्या नहीं हो सकता, चल नहीं सकते मामलात गुर्दे के। ठीक है, पेशाब बनाना जहाँ पे बनता है वो सारे मामलात इसके हैं। तो ये नेफ्रॉन जो है वो बेपनाह महारत रखता है अपने सारे काम करने में। ठीक है, तो ये एक खुर्दबीनी साख्त है, बहुत ही बारीक
सतह पे हमने इसको पढ़ा। तो इसमें क्या है जी कि नेफ्रॉन गुर्दे की कॉर्टेक्स में, नेफ्रॉन गुर्दे की कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा ना, तो एक प्याला नुमा मैंने कहा था सतह है, उसको क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। यहाँ से शुरू होगा, फिर वो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो मज़ीद शाखें बनती है, गुच्छा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोमेन से अंदर जो शाखें बनी ग्लोमेरुलस। ठीक है। तो अब उसने क्या नेफ्रॉन को दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम किया है, मतलब एक रीनल कार्पेसल और रीनल टेब्यूल्स। टेब्यूल मैंने आपको समझा दी, ये प्रोक्सिमल, ये डिस्टल, ऐसे ये वही चीज़ें इसमें आएंगी। और जो रीनल कार्पेसल है इसमें भी वो, ये पूरा रीनल कार्पेसल लिखा हुआ ना, ये पूरी जो सतह है इसको रीनल कार्पेसल, मतलब ये पहला नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है, इसको कहेंगे कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। किसमें? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये कहलाते हैं दो हिस्सों में। तो इसको हम क्या ऊपर लिख दिया? रीनल, ये पूरा हिस्सा ही रीनल कार्पेसल। और ये पूरा जो मामला सारा कुछ रीनल ट्यूब्यूल बीच में, और ये सारा कुछ जितना भी है ये नेफ्रॉन है। और ये बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं, और हर नेफ्रॉन पेशाब पैदा करने का मामला तो करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो ये बोमेन कैप्सूल क्या है? प्याला नुमा। ये याद करो ना साथ साथ कि नेफ्रॉन जो का पहला हिस्सा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जो क्या है? बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। और बोमेन कैप्सूल क्या है? शक्ल उसकी प्याला नुमा। ठीक है, इसके अंदर जो है ना खुर्दबीनी नालियों का गुच्छा बन जाता है। खुर्दबीनी नालियों का गुच्छा वो क्या कहलाएगा? प्याला नुमा है वो बोमेन कैप्सूल है। खुर्दबीनी नालियों का गुच्छा इसके अंदर जो होगा वो ग्लोमेरुलस होगा। और ग्लोमेरुलस क्या है? दरअसल एफरंट आर्टरी, जो हमने पढ़ी थी कल कि ये एफरंट है, यहाँ से अंदर दाखिल होगा। ठीक है, तो ये जब अंदर दाखिल होती है, इसको मज़ीद उसने कह दिया कि मज़ीद इसका जो तकसीम होने का अमल है वो ही क्या बनाती है? ग्लोमेरुलस बनता है। मतलब ये उसने क्या कहा है? ग्लोमेरुलस दरअसल एफरंट आर्टरी अव्वल के बोमेन कैप्सूल में दाखिल होकर एक गुच्छा बनने का अमल को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि यही खुर्दबीनी नालियाँ एक गुच्छा एक फ़िल्टर के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ ये फिल्ट्रेशन यहाँ पे पेशाब जो निकलेगा ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िल्टर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। खून को छान कर, मतलब ग्लोमेरुलस क्या करता है? छन्नी का काम करता है कि वो छान कर खून को छान कर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देगा। और वो फिल्ट्रेट क्या है? बोमेन कैप्सूल में जमा होता है, उसी में बोमेन कैप्सूल ही है। तो फिर बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन की अगली नाली, अब ये नेफ्रॉन पूरा नेफ्रॉन ही है ना, तो अगली नाली क्या होगी? ये रीनल कार्पेसल था नेफ्रॉन का पहला हिस्सा, और अब अगली जो नाली होगी उसको रीनल ट्यूब्यूल, ये रीनल ट्यूब्यूल है, ये अगली नाली, मतलब ये बोमेन कैप्सूल। और अब अगला जो हिस्सा है ये सारा ये ट्यूब्यूल आ गया कि नेफ्रॉन की जो नाली नुमा हिस्सा है, ये नाली नुमा हिस्सा, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, ये तीन हिस्सों में तकसीम है। जैसे कि पहला वाला जो गुच्छादार नाली है वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल हो गया, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं उन्होंने लिखा। और जो यू शेप है वो लोप ऑफ हेनले है। और फिर जो आखिरी हिस्सा है दोबारा वो ऊपर चला जाता है, तो उसको वो भी आखिरी हिस्सा गुच्छा नुमा है। जैसे ये तीसरा आपको नज़र आ रहा है डिस्टल ट्यूब्यूल, वो प्रोक्सिमल है, ये लोप ऑफ हेनले वो डिस्टल है। ठीक है, ये तीन हिस्से इसके बन जाते हैं। फिर आखिरी है कलेक्टिंग डक, वो कलेक्टिंग डक लिखी है ना, पेशाब इकट्ठा करने वाली नालियाँ। और फिर वहाँ से क्या है? रीनल पेल्विक्स, जो पिचका हुआ हिस्सा, तो वहाँ से यूरेटर निकलता है। यूरेटर को कल समझाया था मैंने, तो वही जो दो यूरेटर निकल के मसाने के अंदर जा रहे होते हैं पेशाब लेकर, तो ये जो है ऐसे पेशाब यूरेटर से निकल मसाने तक पेशाब चला जाता है, ऐसे मामला सीधे हो जाते हैं। तो ये दोबारा थोड़ा सा इसको देखें तो बोमेन कैप्सूल। अब सबसे पहले क्या बात है? नेफ्रॉन की जो नालीनुमा हिस्सा है उसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये तीन हिस्से हैं, पहला गुच्छानुमा है, दूसरा यू शेप है जिसको लोप ऑफ हेनले कहती है, आखिरी जो है वो भी गुच्छानुमा है। ठीक है, अब उसने इसको मज़ीद आगे क्या बताना है कि ये लाइन बीच में आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉर्टिक्स मेडुला, ऐसे उसने बताया है। एक बाहर कॉर्टिक्स वाले हिस्से में कुछ है, कुछ मेडुला में है। तो यही है वो बात करेगा। बोमेन कैप्सूल एक छोटी मगर
बोमेन कैप्सूल, प्याला नुमा है ना, बोमेन कैप्सूल, छोटी मगर गुच्छा नुमा नाली में खुलता है। बोमेन कैप्सूल छोटी पर ये गुच्छा नुमा नाली में खुलता है, ठीक है, पहली वाली नाली में। तो ये पहली वाली नाली जो है पहला गुच्छादार नाली नुमा हिस्सा कहलाता है। तो इस नाली का ज़्यादा हिस्सा गुर्दे की कार्टिक्स में पाया जाता है, ज़्यादातर हिस्सा गुर्दे की कार्टिक्स, उसने इसको कार्टिक्स का है, इसको मेडुला कह दिया, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोमेन फिल्ट्रेट में आने वाले जो मुफीद अशिया होंगे उसको दोबारा से वो अजनाब या जज़ब या उसको रीअब्जॉर्प्शन ये सारे मामलात करके उसको दोबारा से ठीक करेगा, ठीक है। जैसे कि मेडुला में दाखिल होता है, फिर आगे वो कह रहा है यहाँ पे सारे यही मामलात होंगे, फिर मेडुला में दाखिल, ये मेडुला वाला हिस्सा है, वो कॉर्टेक्स था, ये मेडुला में आ गया दरमियाने वाले हिस्से में। तो वो कह रहा है कि मेडुला में दाखिल होता है, सीधी अंग्रेज़ी लफ्ज़ का यू की शक्ल का लोब ऑफ हेनले आ जाता है आगे, ठीक है। तो लोब ऑफ हेनले वो कहलाता है, उसका क्या काम है, उसके दो बाजू हैं, उसने कह दिया एक ये वाला बाजू एक ये वाला बाजू, उसके दो बाजू बना दिए, ठीक है। तो दो बाजू आओगे, उसका क्या काम है दो बाजू का, एक वो कह रहा है कि मेडुला की तरफ जब नीचे जाने वाला बाजू है और फिर मेडुला से ऊपर, ये मेडुला में दाखिल हो गया नीचे जाने वाला बाजू, फिर ये मेडुला से ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ जाने वाला बाजू, ये लाइन है ना मेडुला और कॉर्टेक्स के दरमियान, ठीक है। ये कॉर्टेक्स ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, वो कॉर्टेक्स से मुराद क्या था, बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये दो बाजू हैं, तो ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ जाने वाला बाजू लोब है, लेकिन ये दोनों हिस्से मुखालफत मतलब अपोजिट खसूसियात रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले जो फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड ऊपर से जो आ रहा है वो क्या होगा कि उसमें पानी नमकियात को दोबारा जज़ब किया जाएगा, दोबारा सारा कुछ किया जाएगा, ठीक है, सही किया। तो उसके साथ ये हिस्सा जो है ना नेफ्रॉन का मेडुला में ये पाया जाता है, मतलब ज़्यादा वो मेडुला में हिस्सा ये वाला, ठीक हो गया। तो अब वो क्या हो जाएगा जी, अगर पानी की कमी है तो गाढ़ा पेशाब बनाने की खसूसियत रखता है, ठीक है, ये इसकी खसूसियत है। लोब ऑफ हेनले मेडुला में नीचे जाने के बाद दोबारा से सीधी लाइन वही कॉर्टेक्स में जा रही है, तो फिर आगे जाके क्या आखिरी हिस्सा जो डिस्टल टैब्यूल है, ठीक है, वहाँ पे वो चली जाएगी, तो उसको आखिरी गुच्छादार नाली नुमा हिस्सा कहते हैं, आखिरी गुच्छादार नाली नुमा हिस्सा, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स में वाक़ है, ऊपर कॉर्टेक्स है, तो इसमें भी वही मामला है, ज़्यादा पानी नमकियात को दोबारा जज़ब किया जाएगा, सब में यही है, पानी और नमकियात को दोबारा जज़ब किया जाएगा। तो यहाँ पे एक हार्मोन वो कह रहा है कि ADH हार्मोन है, उसकी मौजूद में ये जो फ्लूइड आ रहा है ऊपर से बार बार जिसको जज़ब किया जा रहा है पानी नमकियात पेशाब बनाने के लिए, तो उसमें से शामिल होकर ज़्यादा पानी जज़ब कर लेता है, बस ये मामला था। समझ आ गई होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। तो वही आगे कह रहा है कि फिर पेशाब इकट्ठा करने वाली नाली आ जाती है, ये वाली इसके अंदर दाखिल हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है वो पेशाब इकट्ठा करने वाली नाली में खुलता है ये फिर आखिरी हिस्सा। तो बहुत सारे नेफ्रॉन की छोटी छोटी पेशाब इकट्ठा करने वाली नालियाँ मिलकर एक बड़ी नाली में खुल जाते हैं, जिसको कलेक्टिंग डक्ट हमने लिखा हुआ है, तो सारा पेशाब उसमें चला जाता है। तो फिर क्या होता है, रीनल पेल्विक्स जो पिचका हुआ हिस्सा है पेशाब इकट्ठा करने वाली सारी नालियाँ वहाँ से गुर्दे से निकल के फिर वो आगे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से और यूरिथ्रा से बाहर पेशाब हो जाता है। ये जी आज का हमारा था मुख्तसर सा टॉपिक। फिर आगे हम नेफ्रॉन की एग्ज़ाम पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।